क्या तुम लोगों को ये पता है कि तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें हर रोज बेवकूफ बनाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि भला मेरा ही दिमाग मुझे कैसे बेवकूफ बनाएगा। देखो, जरा अच्छे से सोचो। जब कभी भी तुम एक मोटिवेशनल रील देखते हो या फिर शॉर्ट्स वगैरह देख लेते हो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर अचानक से आ जाता है कि नहीं, अब से मैं 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा। पर 2 चैप्टर की लीड ले लेता हूँ। बाकी किसी ने तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा। फिर जैसे ही तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो उसी वक्त तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाता है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा मतलब कि 10-15 मिनट के बाद पढ़ते हैं, थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूँ, थोड़ा सा घूम के चला आता हूँ। काम करता हूँ, कल पढ़ाई करता हूँ, कल सारे के सारे चैप्टर खत्म कर दूंगा, कल तो 100% खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद जब तुमसे पढ़ाई नहीं होता, यानी कि तुम्हारा पूरा का पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से खराब हो जाता है, फिर वही दिमाग तुम्हें क्या कराता है, रिग्रेट फील कराता है कि मैंने आज ये क्या कर दिया। आज तो मैं बैठ के पढ़ने वाला था, आज मुझसे पढ़ाई हुआ ही नहीं। मेरे दोस्त लोगों ने कितने ज़्यादा पढ़ाई कर ली होगी, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं ये एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा, मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से सबसे पहले तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें क्या दिखाया, सपने दिखाए कि देखो अच्छे से पढ़ो। उसके बाद उसी दिमाग ने तुम्हें डिस्ट्रैक्शन दिखाया, फिर उसके बाद उसी दिमाग ने तुम्हें रिग्रेट फील कराया। तो इस तरह से तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या करता है, तुम्हें हर रोज बेवकूफ बना रहा है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हो, और जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें कंट्रोल करता है, और जिसकी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और तरह तरह की चीजें करके ट्राई करके देख चुके हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो आज के इस वाले वीडियो के एंड होने तक आप अपने दिमाग को बिल्कुल ही अपने कंट्रोल में ला पाएंगे। लेकिन उससे पहले उन 3 टिप्स को बताऊं, यानी कि जिन टिप्स को यूज करके आप अपने दिमाग को कंट्रोल में लाएंगे, उन टिप्स को बताने से पहले सबसे पहले आप अपने दिमाग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि किस तरह से एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है। बेसिकली एक ह्यूमन ब्रेन 3 स्टेप्स में काम करता है, और वो 3 स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो तुम्हें क्या कराता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है कि नहीं जल्दी जल्दी बैठ के पढ़ाई करो, मोटिवेट कर देगा तुम्हें एक तरह से, जल्दी जल्दी बैठ के पढ़ाई करो, ये कोर्स खत्म करो, उसको खत्म करो, 12 घंटे 15 घंटे बैठ के पढ़ाई करो। ये होता है स्टेप 1, जहां पे तुम्हारा दिमाग तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाएगा। फिर आता है स्टेप 2, जहां पे जैसे ही तुम उस सपने को पूरे करने के लिए काम के लग जाते हो तो वही दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है। कहेगा तुम्हें फोन चला लो, कहीं पे घूमने चले जाओ, दोस्तों के साथ बात कर लो। ये होता है उसका स्टेप 2। फिर आता है एंड में स्टेप 3। जैसे ही तुम्हारा पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन माइंड हो जाएगा और तुम पूरे दिन भर में कुछ भी काम नहीं कर पाओगे और तुम्हारा पूरा दिन इसी तरह से खराब चला जाएगा, फिर एंड में वही वाला दिमाग स्टेप 3 में क्या कराएगा, तुम्हें रिग्रेट फील कराएगा कि आज के दिन में मैं कुछ भी ढंग का काम खत्म नहीं कर पाया और मुझसे कुछ भी होगा नहीं, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता। तो अगर इन तीनों स्टेप्स, जिन स्टेप्स के ऊपर ये दिमाग काम करता है, अगर आपने ये तीनों स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया और इसको कंट्रोल में कर लिया तो आप लोग अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चला पाओगे। और इसके लिए तुम्हें 3 स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करनी है हर रोज, जिसकी मदद से तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में पूरा ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन ये टिप्स ट्राई करोगे तो एक दिन के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। तो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तुम्हें हर रोज ये तीनों टिप्स को फॉलो करने हैं अगर तुम एक्चुअल में चाहते हो कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। और ये तीनों के तीनों टिप्स बिल्कुल ही साइंटिफिकली प्रूवन है। तुम इससे 21 डेज तक नहीं, 10 डेज तक बस ट्राई करके देखो, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि तुम किस तरह से अपने ब्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके अपने सारे काम को खत्म कर पा रहे हो। तो सबसे पहला जो टिप्स है जिसकी मदद से तुम अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में लाओगे वो है क्या, नोट पैड टेस्ट। इसको अच्छे से याद रखो, नोट पैड टेस्ट। अब तुम सोच रहे होगे कि भला इसका मतलब क्या होता है नोट पैड टेस्ट। देखो, तुम्हारा दिमाग, तुम जब कभी भी कोई भी काम करने जाते हो तो वहां पे तुम्हारा दिमाग क्या करता है, तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन तुम्हें देता है जिसकी वजह से तुम अपने काम को खत्म नहीं कर पाते।
तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली क्या करना है, हर रोज सुबह उठते हो जैसे उठो, वहां पे क्या करना है, एक छोटा सा पेपर ले जाओ, इस टाइप का एक छोटा सा पेपर ले जाओ और तुम उस दिन भर में यानी कि कौन सा काम तुम खत्म करना चाहते हो उस दिन, वहां का डेट डालो। ठीक है, इस तरह से डेट डालो। डेट डालने के बाद तुम उस दिन कौन से काम को खत्म करना चाहते हो उसको यहाँ पे लिखो। ओके, उसके बाद क्या करना है, जब तुम ये दोनों काम को, जो काम तुमने यहाँ पे टास्क को यहाँ पे लिखा होगा, उन टास्क को जब तुम पूरा खत्म कर लोगे, उसके बाद क्या करना है, उस पेपर को फाड़ फूड़ के फेंक देना है। और ये चीजें तुम्हें 7 दिन यानी कि 1 वीक या फिर 10 डेज तक तुम्हें रेगुलरली करना है। इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन के अंदर ये फीड हो जाएगा कि नहीं, आज के दिन में ये सारे काम मैंने जो नोटपैड के ऊपर लिखा है, जो पेपर के ऊपर, उसको मैं लिखूंगा और उन सारे काम को खत्म करने के बाद उस पेपर को तोड़ के फेंकूंगा। तो इस तरह से तुम्हारे ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें फीड हो जाएंगी और तुम्हारे दिन भर में जो भी काम होंगे उसको तुम बिना भूले एग्जैक्टली कर पाओगे। और इस तरह से तुम्हारा ब्रेन भी एक्वेंटेड हो जाएगा कि नहीं, दिन भर में इसके ऊपर जो काम लिखा है उसको मुझे कंप्लीट करना है। इस तरह से तुम अपने ब्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके अपने दिन भर के जितने भी काम हैं उनको ना भूले, क्योंकि तुमने उसको पेपर के ऊपर लिख दिया ना, तो अब उन्हें तुम भूलोगे भी नहीं और तुम्हारा दिमाग भी एकदम इसके ऊपर चला जाएगा कि भाई जल्दी जल्दी इस काम को खत्म करो क्योंकि मुझे इस पेपर को फाड़ना है। तो ये था हमारा पहला नंबर टिप। देन आता है हमारा सेकेंड टिप, जो कि है इमेजिनेशन स्लीप। अब तुम सोच रहे होगे कि ये इमेजिनेशन स्लीप होता क्या है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि जैसे कि तुमने देखा होगा कि अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर तुम कुछ दिन भर में काम नहीं कर पाते हो तो वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो उसी चीज को कहा जाता है इमोशनल ब्रेन, जहां पे ये सारी फीलिंग स्टोर होके रहती है। तो उसका इस चीज से रिलेशन क्या है, अच्छे से समझो। जब तुम रात को सोने जाते हो तो वहां पे तुम्हारा इमोशनल ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है, क्योंकि रात को जब तुम सोने जाते हो वहां पे तुम्हारा दूसरा कोई काम होता ही नहीं है और तरह तरह के थॉट्स वगैरह तुम्हारे दिमाग के अंदर आती है। तो जिसकी वजह से अगर उसी टाइम पे तुम्हारे दिमाग के अंदर खराब खराब थॉट्स आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, तो तुम्हारा अगला दिन भी बहुत ज्यादा खराब जाता है। जिसका मतलब कि यानी कि तुम ऐसे बहुत बार रियलाइज भी कर चुके होगे, महसूस भी कर चुके होगे कि जैसे ही तुम रात को खराब चीजें यानी कि नेगेटिव चीजें सोच के सोते हो और सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग के अंदर यानी कि तुम्हारा दिमाग पूरा का पूरा दिन ही तुम्हारा खराब हो जाता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इस सेकेंड वाले टिप्स को यहाँ पे फॉलो करनी है। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ रात को सोने से पहले 5 मिनट हो या फिर 10 मिनट हो, अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें सोचनी है। अब तुम सोचोगे पॉजिटिव चीजें मतलब कि कुछ तो बताइए, क्या पॉजिटिव चीजें? सिंपल सी चीज, तुम्हें ये सोचना है कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो मेरे फैमिली के अंदर कितनी ज्यादा खुशी होगी, मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर कितने ज्यादा प्राउड फील करेंगे, मुझे क्या क्या गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगी, मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मैं सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लूंगा, इतने टाइम के अंदर तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव चीजें तुम्हें इमेजिन करके सोना है हर रोज और 10 दिन तक ये चीजें करके देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि अगले दिन तुम्हारा जो सो के उठने के बाद तुम्हारा वो वाला दिन कितना ज्यादा अच्छा जाता है। क्योंकि जैसे ही तुम ये सारी चीजें इमेजिन करके सोओगे अपने ब्रेन के अंदर, तो ये सारी की सारी पॉजिटिव चीजें तुम्हारे ब्रेन के अंदर फीड हो जाएंगी। क्योंकि जब हम सोने से पहले कुछ भी चीजों को सोचते हैं तो वो सारी चीजें हमारे ब्रेन के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर बहुत ही अच्छे से सेव होती है। तो इसीलिए सोने से पहले अच्छे अच्छे चीजों को इमेजिन करके सो, जिसकी वजह से तुम्हारा अगला दिन जब तुम उठोगे वो वाला दिन एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठोगे और जो भी काम करना चाहोगे उस दिन वो वाला काम बहुत ही इजीली तुम कंप्लीट कर पाओ। अब आता है नंबर 3 वाला टिप्स, जो कि है 5 सेकेंड डेडलाइन। 5 सेकेंड डेडलाइन। अब तुम सोच रहे होगे कि ये 5 सेकेंड डेडलाइन, अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमारा ब्रेन, अगर तुम अच्छे से तुम एक ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करना चाहते हो तो वहां पे तुम्हें डिसीजन को इंस्टेंटली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम इसको समझ नहीं पाओगे कि भला डिसीजन को एग्जीक्यूट करना इसका क्या मतलब होता है। देखो,
ऐसा तुम्हारे साथ बहुत बार हुआ होगा या फिर नहीं, मुझे तो पता नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब तुम सुबह उठते हो, अलार्म लगाते हो 6 बजे, तो वहां पे क्या होता है, अलार्म तुम सुनते हो, फिर उठते हो, फिर अलार्म को बंद करके फिर थोड़ा सा सो जाते हो कि नहीं, थोड़ा 5 मिनट के बाद उठते हैं। अब इस चीज का इसके साथ रिलेशन क्या है देखो। जब कभी भी तुम देखे होगे कि थोड़ा सा मैं 5 मिनट थोड़ा और सो लेता हूँ, 5 मिनट के बाद श्योर उठ जाऊंगा, तो वहां पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम एक्यूरेट 5 मिनट के बाद उठ जाओगे। हमेशा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लेट हो जाता है, फिर तुम बाद में बैठ के रिग्रेट करते हो, मैं क्यों सो गया, 6 बजे तो अलार्म बजा था, मैं उठ जाता तो अच्छा होता। तो इसी चीज को कहा जाता है 5 सेकेंड डेडलाइन। यानी कि तुम अगर किसी भी चीज को डिसाइड करते हो कि मुझे ये काम करना है, तो 5 सेकेंड के अंदर तुम उस चीज को एग्जीक्यूट करना, यानी कि काम को स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर 5 सेकेंड के अंदर तुमने उस काम को स्टार्ट नहीं किया, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन लाके तुम्हारे ब्रेन के अंदर भर देगा, जिसकी वजह से तुम्हारा वो वाला काम नहीं हो पाएगा। यानी कि तुम अगर कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो बस 5 सेकेंड तक ही तुम्हारे ब्रेन के अंदर रहता है। अगर उस 5 सेकेंड के अंदर तुमने उस डिसीजन के ऊपर काम नहीं किया, तो वो वाला डिसीजन डिले होता जाएगा, और ये हर किसी के साथ होता ही है। जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, सुबह उठते ही तुम 5 मिनट देर उठने के लिए बोलते हो, फिर जाके 15 मिनट, आधे घंटे बाद उठते हो। तो इसीलिए अगर जैसे ही तुमने अलार्म को सुना, अगर तुम इंस्टेंट 5 सेकंड के अंदर उठ जाते अचानक से, तो वहां पे तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हारे साथ एक्टिव हो जाता है कि नहीं नहीं, ये मेरे बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। यानी कि ह्यूमन बॉडी ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीज हमेशा याद रखो, कोई भी चीज, कोई भी काम को अगर तुम करना चाहते हो, तो डिसीजन लेने के 5 सेकंड के अंदर ही उस काम को करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जितना तुम लेट करोगे, तुम्हारा ब्रेन उतना ही उस काम से तुम्हें दूर खींचता हुआ लेते जाएगा, या फिर डिस्ट्रैक्शन को तुम्हारे अंदर लेते आएगा। तो ये तीनों टिप्स हैं जिनकी मदद से तुम अपने ह्यूमन ब्रेन को अपने कंट्रोल में ला पाओगे, और ये तीनों के तीनों टिप्स बिल्कुल ही साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अच्छा होगा 7 डेज तक या फिर 10 डेज तक इन तीनों टिप्स को तुम ट्राई करो, और फिर खुद से ही देखो कि तुम अपने फोकस की तरफ, यानी कि अपने ड्रीम की तरफ कितने ज्यादा फोकस हो चुके हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना अगले 10 डेज के बाद कि ये तीनों टिप्स तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा यूजफुल लगी। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग इसके जस्ट एक न्यू से वाले क्लास में मिलेंगे, और इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम लोग मिलके इसी तरह से बात करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।